हेलो फ्रेंड्स, मैं जीके सोनी भारत स्किल बढ़ाओ चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहां एक इंटरेस्टिंग वीडियो एच इंडेक्स और आई10 इंडेक्स पर लेकर आए हैं। दोस्तों, ये वो इंडेक्सेस हैं जो किसी भी रिसर्च स्कॉलर की क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन को बताती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक छोटा सा ट्रिक होता है। इसको सुनने के बाद आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो एच इंडेक्स और आई10 इंडेक्स से रिलेटेड रहेगा उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सपोज ए रिसर्चर हैज़ पब्लिश्ड 4 papers which have been cited by 3, 4, 5, 6 authors respectively. Suggest his papers H index। इसमें ये पूछ रहा है कि किसी रिसर्चर ने 4 पेपर पब्लिश किए हैं और उन चारों पेपर में एक में नंबर ऑफ साइटेशन 3 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 5 है और चौथे में 6 है मान लीजिए। तो उसका एच इंडेक्स क्या होगा? तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। देखिए, लेट्स से कि पेपर 1 को P1 से रिप्रेजेंट किया, पेपर 2 को P2, पेपर 2 से, पेपर 3 को पेपर 3, पेपर 4 को पेपर 4 से। तो पेपर 1 का साइटेशन है 3, राइट। पेपर 2 का साइटेशन है 4, पेपर 3 का साइटेशन है 5, पेपर 6 का साइटेशन है 6, सॉरी पेपर 4 का साइटेशन है 6। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एच इंडेक्स, एच इंडेक्स का डेफिनेशन ये कहता है दोस्तों कि कम से कम उस ऑथर के एच पेपर ऐसे होने चाहिए, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा उस ऑथर के एच पेपर ऐसे होने चाहिए कि उसके साइटेशन भी एच या एच से ज़्यादा हों। तो सपोज अगर मैं एच इंडेक्स को 4 ले लेता हूँ तो यहाँ सिर्फ 3 पेपर हैं जिनके साइटेशन 4 या 4 से ज़्यादा है ना, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो मैं यहाँ 4 नहीं ले सकता, तो अब मैं 3 लेके देखता हूँ। तो सपोज अगर 3 लेता हूँ तो कम से कम 3 पेपर ऐसे होने चाहिए जिनके साइटेशन 3 है ना, या उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर तो 4 पेपर है जिसके साइटेशन 3 या 3 से ज़्यादा है। तो अगर हम एच इंडेक्स को 3 लेते हैं तो वो डेफिनेशन के हिसाब से ये सेटिस्फाई हो जाता है कंडीशन। तो यहाँ पर एच इंडेक्स की वैल्यू 3 आएगी। थोड़ा और क्लैरिटी के लिए चलिए सेकंड नंबर के एग्जाम्पल पे चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कहता है कि रिसर्चर हैज़ पब्लिश 10 पेपर्स विद साइटेशन ऑफ 1 to 3 up to 10, व्हाट विल बी हिज एच इंडेक्स ऑफ पब्लिकेशन। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स से कि पेपर को हम P1, P2, P3 अप टू P10 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P1 के लिए साइटेशन नंबर ऑफ साइटेशन है 1, P2 के लिए है 2, ऐसे करते करते P10 के लिए है 10। तो सपोज करते हैं कि अगर हम साइट एच इंडेक्स को लेट से 6 मान लेते हैं, तो 6 या 6 से ज़्यादा साइटेशन किसके लिए हो जाएंगे दोस्तों? P6, P7, P8, P9, P10 के लिए, है ना, 6 या 6 से ज़्यादा। तो ये पेपर की संख्या हो जाएगी 5। तो हमारा नंबर ऑफ पेपर तो 6 होना चाहिए जिसमें साइटेशन 6 या 6 से ज़्यादा होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है 6 ले पाना। तो लेट से अपन 5 लेते हैं। तो 5 लेते हैं तो नंबर ऑफ साइटेशन 5 या 5 से ज़्यादा, है ना, 5 पेपर में कम से कम होने चाहिए या 5 से ज़्यादा पेपर में भी होने चाहिए, चल जाएंगे। तो यहाँ पर P5 से लेके P10 यानी कि 6 नंबर ऑफ पेपर में साइटेशन 5 या 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एच इंडेक्स 5 होगा। ओके, नाउ इन्हीं क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के लिए अगर हम I10 इंडेक्स की बात करें, ये एक दूसरा मैंने इंडेक्स है। इसमें इसका बेसिक डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस में I10 हम निकालेंगे। तो व्हाट इज द I10 इंडेक्स? तो ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ पेपर्स विद साइटेशन मोर देन आर इक्वल टू 10 इज I10 इंडेक्स। ओके, तो लेट से अगर हमको इसी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए I10 इंडेक्स निकालना है, तो यहाँ पर दोस्तों एक भी पेपर में 10 से ज़्यादा या 10 के इक्वल साइटेशन नहीं है। सो I10 इंडेक्स वुड बी 0। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें एक पेपर में है 10 साइटेशन, नंबर ऑफ साइटेशन 10 है। तो हम I10 इंडेक्स को 1 मान सकते हैं क्योंकि एक पेपर में ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम सभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।